हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज assertion electric lines are always straight and continuous. Reason electric field lines present represent electric field. Option first, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct but reason is incorrect. ऑप्शन फोर्थ, असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा स्ट्रेट होती है एंड कंटिन्यूस होती है। रीजन क्या दे रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट के अंदर हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारे पास यदि कोई दो पॉइंट चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, तो इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस प्रकार से होंगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यदि हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ये हमेशा निकलती हुई दिखाई देती है, या पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें दिखाई देंगी। इसी तरह से यदि हमारे पास कोई नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की तरफ आती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये हमें दिखाई देती हैं। बेसिकली यदि इन दोनों की कॉम्बिनेशन की बात करूं तो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये नेगेटिव चार्ज के ऊपर टर्मिनेट होंगी। यानी कि यदि यहां से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगी। सो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं पॉइंट चार्जेस के कारण। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की यदि बात करें तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा। हमें असर्शन के अंदर दे रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये स्ट्रेट होती हैं, कंटिन्यूस होती हैं। तो यहाँ पे यदि मैं पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से शो करूं तो ये कुछ इस प्रकार से होंगी, पॉजिटिव से निकलती हुई एंड नेगेटिव के ऊपर टर्मिनेट होती हुई ये फील्ड लाइंस हमें दिखाई देंगी। तो यदि कोई भी एक पॉइंट चूज किया जाए, कोई भी एक पॉइंट चूज करता हूं मैं, तो उसके ऊपर जो फील्ड लाइंस होंगी वो स्ट्रेट होती हैं एंड कंटिन्यूस होती हैं। यदि मैं एक पॉइंट चूज कर लेता हूं तो इसके ऊपर जो भी फील्ड लाइंस होंगी वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। कोई दो एक दूसरे के पॉइंट हैं एक दूसरे के पास पास, तो यहाँ पे जो फील्ड लाइंस हैं वो स्ट्रेट होंगी एंड पैरेलल होंगी। स्ट्रेट एंड पैरेलल, स्ट्रेट एंड पैरेलल, एंड ये क्या होती हैं, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस इन द सेंस यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की कंटिन्यूटी को शो कर रही है, कंटिन्यूस फील्ड लाइंस होती हैं। सो असर्शन हमारा यहाँ से क्या है, करेक्ट हो जाएगा। रीजन इसका क्या दे रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती है, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सो यहाँ से जो हमारा रीजन स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये जो रीजन स्टेटमेंट है ये इस असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसके लिए एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट हो गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड को ये रिप्रेजेंट कर रही है एंड ये कंटिन्यूस होती है। सो जो यहाँ से ऑप्शन की यदि बात करें तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा, जो ऑप्शन बी है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। So option B is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.